बाबा की नागा साधु जो होते हैं वो पहाड़ पर्वत में जाकर के छुप जाते हैं महाकुंभ के बाद, ये सब क्या सत्य है क्या? ये है सत्य। पर उस सत्य को ये दो दो पैसा की रंडी रखने वाले बाबा लोग मुझसे कह रहे हैं ये जगह खाली करो, मुझसे कह रहे जगह खाली करो। कौन कहते हैं ये बाबा? पास में खड़े हुए, बुलाऊंगा आपको उनको। आज देखिए उनके पास पैसा है, ये नहीं पता कि मिस्री के अंदर 144 साल के बाद ये जो है महाकुंभ लगा है, आने वाला समय में कैसे देखते हैं? क्या भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है क्या? समय पड़ेगा तो मैं बाबा, बताऊंगा। साधुओं के साथ भी भेदभाव होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं भेदभाव होता है? जैसे उनके पास कागज है, हम गुफाओं में है, हमारे पास कागज नहीं है केवल, और जो थे प्रूफ वो चोरी हो गया। मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि पूरी मीडिया जानेगी तो मेरे भारत की बदनामी होगी, इसलिए मैंने कह रहा हूँ। लगभग मैं 7 लाख रुपए चक्कर में आ चुका हूँ, मेरे पास देखिए कुछ नहीं रखा, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे बदतमीज ठेकेदार जो प्राइवेट लगाए गए उन्होंने मेरी चोरी कर ली। मैं किससे कहूँ जा करके? एसपी साहब के पास गए, उन्होंने संतुष्टि नहीं दी। एसडीएम साहब के पास गए, वहां संतुष्टि नहीं दी। ये महाकुंभ में इतने जन सैलाब है भक्तों का, इसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? इसको देख करके तो मैं सोच रहा हूँ कि स्वतः मैं बैकुंठ में बैठा हूँ, कैलाश में बैठा हूँ। जैसे कि हमारे लोगों की उत्पत्ति होती है, हम दधीच ऋषि के वंशज समझ लीजिए, जिनकी अर्थियों से हनुमान जी का गदा, अर्जुन का गांडीव, इंद्र का वज्र, अथवा उन्होंने जो नाना प्रकार के कार्य किए हैं, और उसके द्वारा उनको जब कष्ट हुआ तो उनके कष्ट को निवारण के लिए स्वतः माता पार्वती अथवा स्वतः शंकर जी आए। उनको समस्त शंकाओं को समाधान करते हुए अपनी धरोहर रख गए। उसी धरोहर को रखे हुए बहुत दिन समय व्यतीत हो गया तो उन्होंने क्या किया, उसको घिस करके पी गए। जब घिस करके पी गए तभी जो बताऊं मैं, कोलाहल मचने लगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तुम बताया ऐसी बात, मैं तो पी गया हूँ। कहा फिर क्या होगा? तो उन्होंने अपने शहद लगा कर या जो भी लगा करके नमक धुआं चला दिया। बाबा, इतना जन सैलाब है, 144 साल के बाद ये जो है महाकुंभ लगा है, आने वाला समय में कैसे देखते हैं? क्या भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है क्या? हाँ, अगर ऐसा हुआ, अगर मेरी बात पहुंची जाए तो सनातन धर्म अपनी बात को उठाता है, अच्छी बातें नहीं बताता है। हमारे हिंदू धर्म में भोले बाबा ने 16 वर्ष की उम्र पर शादी की। मैं राइटिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज मोदी अथवा योगी अथवा समस्त हिंदू परिवार को भेजी जाए। जो शिव जी की शादी 16 वर्ष में हुई है, मुसलमान 9 वर्ष की उम्र पर शादी करते हैं अथवा क्या करते हैं, जिना करते हैं। जिना के बाद यानी कि जब कोई लड़की तलाक हो जाती है उसके बाद में उस लड़की को जो है मजबूर किया जाता है, उसको कुछ और बोलते हैं मुसलमानों में, उस बात को नहीं कहना चाहूँ। इसलिए हमारे सनातन धर्म को अगर बढ़ाना है तो मेन बात छूट दीजिए, शादी लड़कियों की और लड़कों की 16 वर्ष में होना चाहिए। अधिक उम्र होने के कारण हमारा सनातन धर्म पीछे हट रहा है, जनसंख्या कम हो रही है, और जो बाहुबल था तेज वो नष्ट हो रहा है। कोई डॉक्टर की हिम्मत नहीं रोक ले। मुझसे पूछो मुझ पे क्या गुजर रही है, मैंने अपने आप को। अच्छा बाबा, आप कैसे, मतलब आप जो है कैसे इस भेष में आए, कैसे, मतलब इस भेष को कैसे? हर तरीका से पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मेरे गुरु का मंदिर श्री श्री 1008 स्वामी विवेकानंद जी महाराज नैमिषारण है। पड़ोस में है दधीच ऋषि का कुंड, पड़ोस में है, इसे पकड़, पड़ोस में है दधीच ऋषि का। इधर चूतिया है, नीना चोरा इसे पकड़ सकता है, उसको पकड़ भाई। तो इस तरीके से जो इंसान है, कहाँ पे आप थे? हम पूछ रहे थे आप कैसे इस वेशभूषा को धारण किए, कैसे इस वेशभूषा में आए आप? श्री श्री 1008 स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनके पदकर्मों को पढ़ते पढ़ते उनके किताबों को उनकी आधार चलते हमारे अंदर पता नहीं कौन सी जाग पड़ी जो मैं शादी करना पसंद नहीं करता। आप वैसे इस वेशभूषा में आने से पहले आप कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से रहते थे? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, नैमिषारण तपोभूमि स्थान, वही जन्म स्थान। वही हो सकता है मेरा मरण स्थान वही हो जाए, वो तपोभूमि है। बैकुंठ है कलयुग का, जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। सीता माँ की रसोई वही, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि वही, 5 पांडव कुआं वही, हनुमानगढ़ी वही, व्यास गद्दी वही, जो सूर्य ने कथा कही वो भी वही है, काशी वही, हमारी आज गंगा गोमती वही, माता लालता वहीं पे, सब कुछ है। 5 पांडव हैं, यानी कि मैं कहाँ तक गिनाऊं, मैं गिनाता रहूंगा, वो नैमिष है। अच्छा, बोला जाता है बाबा की नागा साधु जो होते हैं वो पहाड़ पर्वत में जाकर के छुप जाते हैं महाकुंभ के बाद, ये सब क्या सत्य है क्या? ये है सत्य। पर उस सत्य को ये 2-2 पैसा की रंडी रखने वाले बाबा लोग मुझसे कह रहे हैं ये जगह खाली करो, मुझसे कह रहे जगह खाली करो। कौन कहते हैं बाबा? पास में खड़े हुए, बुलाऊंगा आपको उनको। आज देखिए उनके पास पैसा है, ये नहीं पता
कि मिस्री के अंदर कौन कौन हस्ती आती है मुझसे बात करने के लिए। समय पड़ेगा तो मैं बाबा, दिखाऊंगा। साधुओं के साथ भी भेदभाव होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं भेदभाव होता है। जैसे उनके पास कागज है, हम गुफाओं में है, हमारे पास कागज नहीं है केवल, और जो थे प्रूफ वो चोरी हो गया। मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि पूरी मीडिया जानेगी तो मेरे भारत की बदनामी होगी, इसलिए मैंने कह रहा हूँ। लगभग मैं 7 लाख रुपए चक्कर में आ चुका हूँ, मेरे पास देखिए कुछ नहीं रखा, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे बदतमीज ठेकेदार जो प्राइवेट लगाए गए, उन्होंने मेरी चोरी कर ली। मैं किससे कहूँ जा करके? एसपी साहब के पास गए, उन्होंने संतुष्टि नहीं दी। एसडीएम साहब के पास गए, वहां संतुष्टि नहीं हुई। अभी पास वाले बाबा जी कह रहे खाली करो, हमने क्यों कहा ये मेरी जमीन है, तो हमने कहा ठीक है, आधार कार्ड दिखाइए और अपना पूरा परिचय दीजिए, जो कि मैं मीडिया अथवा इस महक को मंगाया है। जब समझ में आएगा तो ये महक बोलेगी। और ये बता दिया कि यहाँ की चूके 88,000 ऋषि जो बैठे हुए हैं, वहां परिक्रमा 84 कोस की होती, जहाँ विदेशों के आदमी आते हैं। धज्जियां उड़ा दूंगा अच्छे साधुओं की। मैं कहता हूँ ताल ठोक करके, है कोई मर्द छाती मार रखाए हुए जो मेरी बराबरी कर सके? पहली बात, तांबे को हमने पहना है, तांबे को सुबह शाम पकड़ के देखो क्या हालत होती है। मैं तो वस्त्र ही नहीं, कपड़ पहनने वाले मुझे ललकार रहे। बाबा, ठंड नहीं लगता आप लोगों को? बेटा अपने आप को जगाइए, कुछ नहीं होगा। न मानो, जिसको परीक्षा लेनी है वो आ जाए, ठंड भगा दूंगा। आपकी ठंड भगा सकता हूँ। जब आपको ठंडी लग जाए तो 100 बैठक मारिए, इंजन आपका स्टार्ट, पसीना निकल पड़ेगा, ठंड भग जाएगी। क्योंकि मैं ठंड बेच लेता हूँ बैठक मार मार करके, नंद बैठक करता हूँ। सभी पूछिए मोहल्ला वालों से जो रहते हैं यहाँ पे, हमारा मोहल्ले घर हो गया, नंद बैठक करता हूँ, सब भग जाता है। देखिए इतनी बोलने में पसीना निकल रहा है। मतलब यहाँ पे साधुओं के साथ भी भेदभाव किया जाता है? किया नहीं जाता है। हाँ। वो खुद आपस में है, जैसे ऋषि मुनि लड़ जाते थे, यही लड़ते थे। हम लोग ऋषि में हैं और वो लोग मुनियों में हैं। ऋषि काम होता है एक ही जगह बैठ करके पूरे भारत को देख लेना, और मुनि काम होता है जगह जगह जाकर बात करता है। बाबा, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा और साधु का कितना प्रकार होता है? बाबा एक वो होता है जिसके लड़के की शादी हो गई, बच्चा पैदा हो, बाबा वो होता है। और साधु वो होता है जिसके आचरण साधु से मिला जाते हैं, हर कर्म से मौजूद हो।